हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू। एंड लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी हैव हियर इज प्रूव दैट x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर x और y बोथ पॉजिटिव इंटीजर है, सो वी नो दैट every positive integer can be of the form 2q plus 1 या फिर is of the form। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2q plus 1। सो नाउ वी हैव टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एवरी ऑड। अब हमारे पास ये टू इंटीजर्स है, सो मैं क्या कर लेती हूँ, फर्स्ट इज 2m plus 1 एंड सेकेंड वन इज 2k plus 1। मेरे पास ये दो और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो इवन है पर डिविजिबल बाय 4 नहीं है। तो इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेती हूँ, इसको मैं वाई एज्यूम कर लेती हूँ। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन। सो 2m plus 1 square plus 2k plus 1 square। Now we will apply identity here. A plus b its whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। हम यहाँ पे identity apply करेंगे, so we will get a square plus 2ab plus b square plus a square plus 2ab plus b square। ये हमारे पास आ गया। So अब now what we have is 4m square plus 4m plus 4k square plus 4k प्लस 2। अगर इन फोर टर्म्स में से मैं 4 को कॉमन निकालूँ, व्हाट आई गेट, प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस 2। इस पूरी ब्रैकेट वाली टर्म को अगर मैं q लिख दूँ, 4q प्लस 2, वेयर माई q इज m स्क्वायर प्लस m प्लस के स्क्वायर प्लस के। सो वी हैव एक्सप्रेस दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 2। x स्क्वायर plus y square is even as it is divisible by 2, but on dividing with 4 it is leaving remainder 2 as according to Euclid's lemma 2a equals to bq plus r is the remainder which is 4 से जब हम डिवाइड करें तो 2 हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। सो हेंस प्रूव कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, बट ऑन डिवाइडिंग 4 इट इज लिविंग रिमाइंडर 2, हेंस इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सो इट इज़ एन इवन नंबर बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमें क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 441 567 एंड 983। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, सो सिंपली वी हैव डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient plus remainder। simply a equals to b q plus r। so अब हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं, वी हैव these 3 टर्म्स 441 567 एंड 693। सो पहले हम इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग 567 एंड 693। सो जब हम इसको कंसीडर, सो 693 विल बी इक्वल टू, जब हम इसको 567 से डिवाइड करेंगे, डिवाइजर क्या होगा 567, क्वोशिएंट क्या होगा 1। ऑब्वियसली द 567 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1000 समथिंग विच विल बी ग्रेटर देन 693। सो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 7 इज 6, 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1। So 126 will be remainder. Okay. So
अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा एक डिवाइज़र है ये डिविडेंड बन जाएगा 5, 6, 7, और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। सो क्या होता है कि जो हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और डिवाइज़र क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइज़र क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिवाइज़र बन जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हमारा डिवाइज़र यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब हम अप्लाई करेंगे तो सेकंड स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। सो जब हम इसको 126 से डिवाइड करेंगे, सो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 126 इंटू 2, सो 126 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 252। तो 3 से करके देखते हैं। अगर हम इसमें इस 3 से करेंगे 8, 10, 3, 4, 408। अगर 4 से करेंगे 8, 14, 3, 5, 534। अगर 5 से करेंगे 6, 4, 10, 4, 5, 6, 660. So it will goes on to 4, 126 into 4 which is 534. So 6, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 333। तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 33। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग इन द कैलकुलेशन। हम एक बार दोबारा से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 2 से 8, 2 10, 4 1 से 4 5, सॉरी हियर इट्स 504। सो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 63। रिमाइंडर क्या बचेगा 63। सो अब जो हमारा ये रिमाइंडर है ये क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और जो डिवाइज़र है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। सो 126 विल बी 63 इंटू, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 63। सो आई विल चेक इंटू 4, 6 4 24, 25 इट इज़ ग्रेटर मल्टीप्लाइड बाई 2, so it is going on to 2 and we have the remainder 0. So in this case if the HCF of 567 into 693 is 63, जो हमारे डिवाइज़र होता है दिस इज़ द HCF, द HCF is 63। लेकिन अब हमारे पास एक और नंबर है। नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 567 693 का जो आया है एंड 441। सो सिंपली 441 को 63 इंटू, सो 63 को 441 को 63 से डिवाइड करेंगे बट वी विल गेट इंटू 6 से करके देखते हैं। 6 3 से 18, 378। अभी और आगे जा सकते हैं। 7 से करके देखते हैं 42, 43, 44। इट इज 63 इंटू 7 एंड रिमाइंडर वी आर गेटिंग ए 0। सो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। सो हमारा HCF क्या आ गया 63। सो और HCF कम्स आउट टू बी 63। सो द HCF ऑफ 441, 567 एंड 693 कम आउट टू बी 63। ओके, सो ये थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू HCF फाइंड करना। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1 2 5 1। अब हमारे पास अगेन 3 नंबर्स हैं। अब देखो हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। जहाँ पे भी लार्जेस्ट नंबर आ गया वी हैव टू फाइंड द HCF बिकॉज HCF स्टैंड फॉर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। हाइएस्ट एंड लार्जेस्ट आर द सेम थिंग, ओके, इन मैथमेटिक्स। So we have to find the HCF where we find the largest, and where we find the least or the smallest we have to find the LCM. So हम start करते हैं क्वेश्चन 9 से। We have to find the largest number that divides these three numbers leaving remainder this. So remainder बच रहा है तो क्या करेंगे, 1 2 5 1 में से कितना रिमाइंडर बच रहा है 1, it comes out to be 1250। सेकेंड नंबर क्या है 9377, कितना रिमाइंडर बच रहा है 2, it comes out to be 9375। थर्ड क्या है 15628, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, इट कम्स आउट टू बी 15625। सो हम क्या करते हैं, कोई भी दो नंबर्स का HCF लेना है। सो पहले हम किसके HCF फाइंड करते हैं 1250 एंड 9375, इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं। सो वी नो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो व्हाट इज डिविडेंड इज द ग्रेटर वन टर्म, डिवाइजर इंटू कोशेंट। अब देखते हैं जब हम डिवाइड करेंगे सो बट वी विल गेट 1250 को अगर मैं 4 से करके देखती हूँ
4 2 ज़ा 8 9 10 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, ये तो भी बहुत छोटा है। सो अगर मैं इसको 7 से करके देखती हूँ, 5 ज़ा 7 2 ज़ा 14 17 8 7 5 0। एक और आगे चेक कर लेते हैं, 8 पे भी चेक कर लेते हैं। 7 8 9 10 8 9 10, इट कम्स आउट टू बी 10,000। ये तो बड़ा हो गया, सो इट विल गोज ऑन टू 7 विच इज़ 8750। 35 14 17, सो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 9375 माइनस 8750 विच इज़ 2 8 and 1 7 625। सो आर रिमाइंडर इज 625। सो क्या होगा, जो हमारा डिविडेंड, जो हमारा डिवाइज़र है वो डिविडेंड बन जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। सो नाउ वी विल डिवाइड 625 इंटू 120 सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 5 6 2 ज़ा 12, इट गोज ऑन टू 2। सो 625 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया वो वाला डिवाइज़र क्या होगा हमारा, HCF। So HCF of 1250 and 9375 is 625 is 625। So अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और नंबर है, we will find the HCF of 625 and 15625, जो इसका HCF आया उसका और जो नंबर बचा उसका। So greater one will be the dividend equals to divisor 625 इंटू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा। सो वी हैव 15625 डिवाइडेड बाय 625। ओके, सो अब हम देखते हैं ये 4 पे करके। 4 2 ज़ा 8 24 25, इट इज दिस 4 टर्म्स आर ग्रेटर देन दिस। 2 3 पे करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 7 6 3 ज़ा 18, ये भी बड़ा है। 2 पे करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4 5 12, सो यहाँ पे जाएगा 2 1 2 5 0। सो वट आई विल गेट इज 3 1 2 5। अब हम अगेन चेक करते हैं। 625 इंटू 5 इज 5 2 ज़ा 10 5, सो 3 1 2 5। सो आर रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 625 इंटू 25 प्लस 0। सो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। सो HCF क्या आ गया, 625। So the greatest, the largest number which will divide 1251 9377 and 15628, leaving remainder 1213 is 625 is 625। So ये था हमारा 9th क्वेश्चन का सोल्यूशन। Now let's move on to the next question. What the next question is saying, we have to prove that √3 plus √5 is irrational। सो कोई भी अगर हमें ऐसा इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है, सो वी विल यूज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 10, लेट अस एज्यूम। कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम दैट √3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। √3 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर √3 प्लस √5 रैशनल है तो √3 प्लस √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q और A/B और एनीथिंग। ओके, सो हम क्या करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्केयरिंग कर देते हैं। सो हेयर आइडेंटिटी विल बी यूज्ड, A² प्लस B² प्लस 2AB इक्वल्स टू P² अपॉन Q²। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 प्लस 2√15 इक्वल्स टू P² अपॉन Q²। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2√15, 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ऑन गोइंग टू द अदर साइड इट विल गेट माइनस। यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 2√15 इज P² माइनस 8Q² अपॉन Q²। ओके, एलसीएम ले लिया मैंने। अब नाउ 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद √15, इट विल गेट डिवाइड हेयर 2Q²। सो अगर मैं इस पूरी टर्म को A मान लूँ, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को B मान लूँ, सो द राइट हैंड साइड इज रैशनल because it is expressed in the form of A/Q. So left hand side must be rational, must also be
रैशनल, है ना। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी रैशनल होना पड़ेगा। बट √15 इज एन इरेशनल नंबर। पर जो √15 है वो एक इरेशनल नंबर है। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो आर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो हमारी एजम्पशन गलत है और √3 प्लस √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो दिस इज द 10th क्वेश्चन वी हैव प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन से? क्वेश्चन 11, show that 12 raised to power n end with the digit 0 or 5 for any natural number n कैन नॉट एंड। हमें बताना है कि 12 की कोई भी पावर n कैन बी एनी पावर, वो कभी भी 0 और 5 के साथ एंड नहीं करेगी। कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 12 टू द पावर n। सो हम क्या करेंगे, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इट कम्स आउट टू बी 2 की पावर 2 इंटू 3 की होल पावर n। ओके, ये इसकी प्राइम फैक्टर्स आ गए। नाउ फॉर एंडिंग विद 0 और 5, फॉर ending with 0 or 5, 12 must contain 5 in its prime factors। क्योंकि अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, तो उसको 5 को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्राइम फैक्टर्स में। बट 12 डज नॉट हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट्स, कैन नॉट एंड विद द डिजिट्स 0 and 5 for any natural number and hence proof। तो ये था हमारा क्वेश्चन 11 का प्रूफ। क्योंकि 5 से अगर एंड में 0 या 5 आना है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, विच इज नॉट शॉन, विच इज नॉट पॉसिबल एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 आर ओनली 2 and 3। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter। So 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter। What is the minimum distance? The minimum क्या आ गया, we have to find the LCM। जहाँ minimum आ गया we have to find the LCM so that each can cover the same distance in the complete state। So LCM find करना है। 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 20 10 5 1। 42 की करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 45 की करते हैं, 15 5 and 1। सो 40 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 की पावर 3 इंटू 5। 42 के क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 7। 45 की क्या आ गई, 3 की पावर 2 इंटू 5। सो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पावर्स ऑफ द यूनिक नंबर्स। सो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 5 एंड 7। सो 8 इंटू 9 इंटू 35, दैट इज 72 इंटू 35, विच इज मल्टीप्लाई करते हैं हम 72 इंटू 35, विच इज 216 52520। So the LCM, the minimum distance he should walk is 2520 centimeter। So this is the answer for a 12th question। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर
257 upon 5000 in the form of 2m into 5n, where m and n are non-negative integers. Hence write its decimal expansion without actual division. So 5000 की सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. This goes on to 2, 2500. Again this goes on to 2, 1, 2, 50. Again 2, 6, 2, 5. 5, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25. 25, 5 and 1. So we get 257 upon 2 की पावर 3 into 5 की पावर 4. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अगर मेरे को दोनों की पावर इक्वल करनी है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 2 से डिवाइड कर देती हूँ. सो दोनों की पावर इक्वल हो गई. सो इन द न्यूमरेटर इट विल बिकम 14, 5 2 से 10 11, 5 1 4 अपॉन 10 to the power 4. 10 to the power 4 means 4 zeros which is 0.0514. सो हमने इसको इस फॉर्म में 2m इंटू 5n की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया और विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने इसको डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया. सो दिस इज द आंसर फॉर आवर 13th क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम. सो क्वेश्चन 14 अगेन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. Let us assume root p plus root q is rational. If it is rational, it can be expressed in the form of a upon b. So simply क्या करेंगे, a upon b क्या है, रेशनल फॉर्म. सो मैं रूट p को क्या लिख सकती हूँ, a upon b माइनस रूट q. मैं क्या करूँगी, स्केयरिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड स्केयर करते तो क्या बन जाएगा, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab ये बन जाएगा. सो नाउ आई हैव p ऑन वन साइड एंड रूट q ऑन अनदर साइड. से सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं. ए स्केयर प्लस बी स्केयर क्यू माइनस 2ab रूट क्यू अपॉन बी स्केयर. सो बी स्केयर है डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर q minus 2ab root q. These terms will get minus on this side. pb square minus a square minus b square q equals to minus 2ab root q. This is getting multiplied with root q. It will get divide here minus b square q upon minus root 2ab equals to root q. अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, सॉरी हेयर इट इज़ ओनली 2. अगर मैं न्यूमरेटर को a लिख दूँ और डिनोमिनेटर को b लिख दूँ, रूट क्यू. सो आर लेफ्ट हैंड साइड इज रेशनल, सो राइट हैंड साइड मस्ट ऑल्सो बी रेशनल. बट राइट हैंड साइड इज एन irrational number, is an irrational number which is contradicting our statement, hence our assumption is wrong. Our assumption is wrong and root p plus root q is an irrational number. Hence prove. तो हमने प्रूफ कर दिया. सो दिस इज एक्सरसाइज 1.3 एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.